Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session we will discuss about solubility and solubility product. So solubility क्या होता है? Solubility में हम chemistry of weak salts discuss करेंगे. Chemistry of weak salts को हम discuss करेंगे. Solubility क्या होती है? Concentration at equilibrium. Solubility को हम कैसे define कर सकते हैं? This is the concentration at equilibrium. और हम ये बोल सकते हैं solubility क्या होगा? The maximum amount of solute that can be dissolved in 100 gram of the solvent at a particular temperature. और अगर इक्विलिब्रियम अटेन होता है उस टाइम पे जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगी दैट विल बी द सॉल्युबिलिटी. एग्जाम्पल के लिए स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है AgCl solid. This will give Ag positive aqueous plus Cl negative aqueous. इसकी कॉन्सेंट्रेशन है A. At equilibrium, this will be A minus F, X, this is X, this is X. Now K equilibrium अगर हम define करें, so that will be Ag positive concentration, Cl negative concentration divided by concentration of AgCl solid. Now Ag positive concentration, Cl negative concentration will be Ksp. So Ksp is the solubility product. Solubility product क्या होगा? जो भी आयंस है उनकी solubility और जो मैक्सिमम जैसे इक्विलिब्रियम के ऊपर जो कॉन्सेंट्रेशंस है उन कॉन्सेंट्रेशंस का प्रोडक्ट होगा दैट विल बी solubility product. This is the saturated solution at equilibrium क्योंकि इसके अंदर कोई भी AgCl है उसको हम more AgCl cannot be dissolved in water. Now यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि AgCl है solid gives rise to Ag positive aqueous plus Cl negative aqueous. ये A minus S हो गया at equilibrium. इक्विलिब्रियम पे हम x को किससे लिख देते हैं? S से, क्योंकि इक्विलिब्रियम के ऊपर जो S होगा that will be solubility. So Ksp will be equal to Ag positive Cl negative concentration. This is S into S. So this will be S square. Solubility will be square root of Ksp. Clear? अब हमें अगर ये चेक करना है, दो सॉल्ट गिवन है, दोनों का सॉल्युबिलिटी गिवन है या फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट गिवन है दैट इज Ksp. उस टाइम पे हमें ये चेक करना है कि कौन सा सॉल्ट है वो ज्यादा सॉल्युबल होगा, तो उसमें हम क्या कंपेयर करेंगे? उसके अंदर हम सॉल्युबिलिटी कंपेयर करेंगे. Ksp से कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसके अंदर हम S कैलकुलेट करेंगे, सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद हम कंपेयर करके बताएंगे कि कौन सा सॉल्ट है वो ज्यादा सॉल्युबल है और कौन सा सॉल्ट है वो कम सॉल्युबल है. एग्जाम्पल के लिए जैसे AgCl था, AgCl की हमने जब सॉल्युबिलिटी लिखी तो हमने कैसे लिखा? दिस इज S, दिस इज S. सो Ksp कितना हो गया? S into S, दैट इज S स्क्वायर. सिमिलरली अगर हमें Ag2CrO4 का Ksp रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? यहाँ से 2 सिल्वर आयंस मिले प्लस CrO4 2 नेगेटिव. नाउ दिस इज 2s, कोफिशिएंट के साथ में लिखना है, s के साथ में जो कोफिशिएंट है वो लगाना है, दिस इज s. नाउ Ksp क्या होगा? Ksp विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर, और सिल्वर की कॉन्सेंट्रेशन का कोफिशिएंट कितना है? 2 है, सो स्क्वायर इनटू CrO4 2 नेगेटिव पावर 1. So this is 2s square, this is s, so this will be 4s cube. Clear? इसी तरह से अगर कोई और सॉल्ट गिवन है MZ क्यूब,
Mz3। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, M3 पॉजिटिव प्लस 3Z नेगेटिव। सो इसकी सॉल्युबिलिटी हो गई S, इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी 3S, कोफिशिएंट के साथ लिखना है। सो KSP कितना हो जाएगा, विल बी M3 पॉजिटिव पावर 1 Z negative power 3. So this will be S, this will be 3S power 3. So this is 27S4. क्लियर। तो इस तरह से अगर हम एक जनरल लिख लेते हैं AXBY और इसके लिए KSP लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, A के ऊपर चार्ज हो गया Y पॉजिटिव और A कितना है X है, सो X हो गया। This is Y, B, X negative. Now इसकी solubility कितनी होगी XS. This is YS. So KSP will be equal to A Y positive की पावर X, B X negative की पावर Y। A Y positive कितना है XS पावर X, B Y negative कितना है YS पावर Y। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर x, y की पावर y और s की पावर कितनी थी, x यहाँ से है और y यहाँ से, तो x की पावर कितनी होगी, s की पावर होगी x प्लस y। सो दिस विल बी KSP। क्लियर। सो दिस इज द जनरल सॉल्ट जो हमने लिया है, उसके लिए हमने KSP को रिप्रेजेंट किया है। नाउ एक क्वेश्चन करते हैं कि अगर 2 सॉल्ट्स गिवन है, उसमें हमें सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि कौन सा सॉल्ट ज़्यादा सॉल्युबल है और कौन सा कम सॉल्युबल है, तो उसको हम किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सॉल्ट ज़्यादा सॉल्युबल है। उसके लिए हम S को कंपेयर करेंगे। उसके लिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज, हमारे पास में सॉल्ट है MX, इसकी KSP है 10⁻⁻8। सेकेंड इज M/2, इसका जो KSP है दैट इज 4 × 10⁻⁹। थर्ड इज MZ3, इसका जो KSP है दैट इज 27 × 10⁻8। और हमें ये बताना है कि सॉल्युबिलिटी कौन से सॉल्ट की सबसे ज़्यादा होगी। तो एक तरह से हमें सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताना है। सो जो बहुत बार मिस्टेक करते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं कि KSP कंपेयर करते हैं, KSP के बेसिस के ऊपर सॉल्युबिलिटी बता देते हैं, जो हमेशा गलत होता है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, S कैलकुलेट करना है। S के बेसिस के ऊपर हम क्या बताएंगे, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर लगाएंगे। सो फर्स्ट केस हम सॉल्व करते हैं MX का। MX को जब डिसोशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, M पॉजिटिव और X नेगेटिव। नाउ दिस इज S, दिस इज S. So KSP will be equal to S into S, that is S square. So यहाँ से solubility कितना आ गया, square root of KSP. MX के लिए KSP कितना है, KSP की वैल्यू है 10⁻⁻8, तो solubility कितना आ गया 10⁻⁻4 मोलर। क्लियर। सेकेंड केस में चेक करते हैं, M/2 डिसोशिएट करेगा, यहाँ से बनेगा M2 पॉजिटिव plus 2 times of Y negative. This is S, this is 2S. Now KSP will be equal to M2 positive concentration Y negative concentration का square. This is S, this is 2S का square. So this will be 4S cube. So KSP की वैल्यू कितनी है, KSP की वैल्यू गिवन है 4 × 10⁻⁹, दैट इज इक्वल टू 4 × S क्यूब। यहाँ से अगर हम S निकालें, सो S विल बी क्यूब रूट ऑफ 10⁻⁹, सो दिस विल बी 10⁻³ मोलर। नाउ मूविंग टू पार्ट 3, थर्ड पार्ट में क्या है, MZ3, इसको डिसोशिएट करेंगे, यहाँ से मिलेगा M3 पॉजिटिव प्लस 3Z नेगेटिव। सो दिस इज S, दिस इज 3S. Now KSP will be equal to M3 positive concentration multiply by Z negative concentration का क्यूब।
this is S, this is 3s cube, so this will be equal to 27s4. now KSP कितना given है? KSP is equal to 27 into 10 raised to power minus 8. this is equal to 27 into s raised to power 4. so यहाँ से अगर हम s कैलकुलेट करें, so 10 raised to power minus 8 power 1/4, so this will be 10 raised to power minus 2 molar. so यहाँ से हम क्या कंपेयर करेंगे? जो तीनों कंपाउंड हैं उनके अंदर सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं. सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है? MZ3, 10 raised to power minus 2 molar है. this is the highest solubility, so this will be higher soluble. then second क्या है? 10 raised to power minus 3 molar, जो किसकी है? M/2. थर्ड क्या है? 10 raised to power minus 4 molar, that is MX. so अगर solubility का ऑर्डर होगा तो वो हम किस बेसिस पे चेक करेंगे? S कैलकुलेट करेंगे, S के बेसिस के ऊपर हम सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर लगाएंगे. यहाँ से जो मिस्टेक होती है वो क्या है कि हम KSP से कंपेयर करते हैं कि KSP में लार्ज और स्मॉल देखते हैं और उसके बेसिस पे हम सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर लगाते हैं, जो बहुत गलत है. यहाँ पे हमें किसको चेक करना है? हमें सॉल्युबिलिटी को चेक करना है और उसके बेसिस के ऊपर हमें ऑर्डर अरेंज करना है. नाउ सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन. अगर कोई भी कॉमन आयन हम ऐड करते हैं तो सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? सो फॉर एग्जांपल AgCl है, AgCl solid, this dissociates to give Ag positive aqueous plus Cl negative aqueous. इनिशियली इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी थी? S विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन. नाउ KSP डिफाइन है, इसका KSP गिवन है 10 raised to power minus 14 और KSP कितना होगा इसका? S into S, so S square कितना है? 10 raised to power minus 14, so solubility कितनी आ गई? 10 raised to power minus 7 मोलर. क्लियर? नाउ अब अगर इसके अंदर हमने एक कॉमन आयन ऐड कर दिया, मतलब दिस इज केस फर्स्ट. सेकेंड केस इज कि जब AgCl का जो सोल्यूशन है इसमें हमने एक कॉमन आयन ऐड कर दिया, तो इनिशियली क्या था? Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस. दिस इज S, दिस इज S. नाउ अगर हमने कोई कॉमन आयन ऐड किया, जैसे NaCl है वो ऐड किया, सो NaCl से हमें क्या मिला? क्लोराइड आयन मिला. सपोज NaCl की कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर, इसको हम C से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. So this will also be 0.1 molar, this will also be 0.1 molar. So क्या होगा? इनिशियली कितना था? S था. हम सेकंड केस ले रहे हैं इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं? इसको S डैश लिख लेते हैं. अब सॉल्युबिलिटी कुछ चेंज हो गई, S डैश हो गई ये, और यहाँ से जब क्लोराइड हमने ऐड किया, सो दिस इज S डैश प्लस C. क्लोराइड यहाँ से तो S डैश था और C आ गया यहाँ से NaCl के एडिशन से. नाउ जो KSP होगा, KSP will be equal to concentration of silver into concentration of chloride. So S dash into S dash plus C. If S dash is very less than C, so हम क्या कर सकते हैं? S dash को नेगलेक्ट कर सकते हैं. so यहाँ से क्या हो जाएगा? S dash ब्रैकेट से आ गया C. This is KSP. so अगर यहाँ से solubility निकालें, so that will be equal to KSP divided by C. KSP की वैल्यू है 10 raised to power minus 14, C की वैल्यू कितनी है? 0.1. सो ये कितना आ गया? 10 raised to power minus 13 मोलर. सो जब हमने कॉमन आयन ऐड नहीं किया था उस टाइम पे सॉल्युबिलिटी थी 10 raised to power minus 7 मोलर. जब कॉमन आयन ऐड किया उस टाइम हमने सॉल्युबिलिटी को S डैश से रिप्रेजेंट किया है, उस टाइम की सॉल्युबिलिटी है 10 raised to power minus 13 मोलर है. तो इसका क्या मतलब है कि कॉमन आयन के एडिशन से सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज करती है. सो हम क्या लिख सकते हैं? in presence of common ion solubility decreases. क्लियर? इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, लेकिन इसके भी एक एक्सेप्शन है कि कॉमन आयन की प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है. ये बात सही है, एक्सेप्ट वो कंपाउंड जहां पे कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल
ना कॉमन आयन के प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है एक्सेप्ट जैसे PbCl2 है, उसके अंदर जब हमने कॉमन आयन क्लोराइड ऐड किया, सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ PbCl3 नेगेटिव एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज सॉल्युबल इन वाटर। सो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई है, मतलब PbCl3 नेगेटिव जो स्पीशीज बनी है, इसकी वजह से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है ड्यू टू PbCl3 negative which dissolves in water, which dissolves in water. So कॉमन आयन के प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी एक्सेप्ट उन कंपाउंड्स में जहां पे कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुई है या कोई भी ऐसी स्पीशीज की फॉर्मेशन हुई है कॉमन आयन की हेल्प से जो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं सॉल्यूशन में। सेकेंड जो केस है उसमें हम क्या देख सकते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलिसिस, in presence of hydrolysis solubility increases। solubility increases के इंक्रीज होने के दो चांस है, फर्स्ट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाए, सेकंड हाइड्रोलिसिस हो जाए। एग्जाम्पल AgCN है, AgCN को डिसोशिएट करेंगे सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ Ag पॉजिटिव प्लस Cn नेगेटिव। अब जो Cn नेगेटिव है, दिस Cn नेगेटिव विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस दैट विल रिएक्ट विद वाटर एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ HCN प्लस OH नेगेटिव। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हाइड्रोलिसिस की वजह से सॉल्युबिलिटी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। So these are the special cases, or we can say these are the exceptions of the point that in presence of common ion solubility decreases. Next is concept of precipitation and preferential precipitation. Concept of precipitation. Precipitation कब होगा, और अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है उसमें 3-4 तरह के सॉल्ट हमने ऐड किए हैं तो हमें ये बताना है कि किसका सबसे पहले प्रेसिपिटेशन होगा और किसका बाद में होगा। सो ये दोनों कॉन्सेप्ट हम अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन। सो इसके लिए हम देखते हैं कि अगर आयोनिक प्रोडक्ट है, के आयोनिक प्रोडक्ट है, इफ दिस इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सो उसका क्या मतलब है कि जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, सैचुरेटेड है। इफ आयोनिक प्रोडक्ट इज लेस देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है, तो इसका क्या मतलब है कि जो भी प्रेसिपिटेट है या जो भी सॉल्यूशन में सॉल्ट है वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। दिस इज अनसैचुरेशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। थर्ड वन इज कि अगर आयोनिक प्रोडक्ट है दैट इज ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सो उसका क्या मतलब है कि सॉल्यूशन क्या है, सुपर सैचुरेटेड है अगर आयोनिक प्रोडक्ट ज्यादा है, और इसका क्या मतलब है कि प्रेसिपिटेशन होगा। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट कंडीशन। अगर प्रेसिपिटेशन करना है, प्रेसिपिटेशन होगा, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है, आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब इसको हम एक क्वेश्चन से देखते हैं कि किस तरह से हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालेंगे और किस तरह से हम आयोनिक प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करेंगे। सपोज हमारे पास एक सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट है 20 ml 0.01 मोलर। सेकेंड इज NaCl, NaCl है 20 ml 0.0004 मोलर। इन दोनों को हमने ऐड किया और ऐड करने के बाद हमारे पास मिला एक सॉल्यूशन। हमें ये बताना है कि प्रेसिपिटेशन हो गया या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब AgNO3 और NaCl रिएक्ट करेंगे सो हमारे पास बनेगा AgCl प्लस NaNO3। सो जो AgCl है उसका क्या होता है, व्हाइट PPT बनता है जनरल इक्वेशन में। यहाँ पे हमें बताना है कि प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं। एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, KSP गिवन है किसका, AgCl का, क्योंकि प्रेसिपिटेट किसका बनेगा, AgCl का बनेगा। सो 1.7 × 10⁻⁻10 KSP गिवन है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इनिशियली हमारे पास क्या था, सिल्वर नाइट्रेट है
that is reacted with NaCl. So यहाँ से ये कितना है 20 ml, this one is 0.01 molar, this is 20 ml, this is 0.0004 molar. Now millimoles कैलकुलेट करते हैं. मिलीमोल्स क्या होंगे m इंटू वी. सो m इंटू वी अगर हम करें 0.01 इंटू 20, सो ये कितना आ जाएगा 0.2. यहाँ से करें 0.0004 इंटू 20, सो ये कितना आ जाएगा 0.08. सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ये मिलीमोल्स आए. अब दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितनी हो गई, टोटल बी हो गई 20 AgNO3 से और 20 NaCl से. टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई 40 ml हो गई. नहीं, टोटल वॉल्यूम के अंदर AgNO3 के जो आयंस हैं वो कितने बनेंगे. AgNO3 की जो कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी टोटल सोल्यूशन के अंदर, फाइनल सोल्यूशन में, तो वो क्या होगी मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय टोटल V. सो मिलीमोल्स कितने हैं 0.2 डिवाइड बाय टोटल V कितना है 40. सिमिलरली NaCl का कितना होगा 0.08 डिवाइडेड बाय 40. यहाँ तक क्लियर है. अब इस तरह से हमने क्या देखा है, देखो AgCl है, AgNO3 है, AgNO3 है, वो डिसोशिएट होकर क्या बनाता है Ag पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव. सो जो फाइनल सॉल्यूशन है मिक्सिंग के बाद में, उसमें AgNO3 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.2 डिवाइडेड बाय 40. सो Ag पॉजिटिव में कितनी होगी 0.2 डिवाइडेड बाय 40. NO3 नेगेटिव कितनी होगी 0.2 डिवाइडेड बाय 40. सिमिलरली जो NaCl है वो डिसोशिएट होके बनाएगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. NaCl की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.08 डिवाइडेड बाय 40 फाइनल सॉल्यूशन में. सो Na पॉजिटिव कितना होगा 0.08 डिवाइडेड बाय 40 एंड क्लोराइड विल आल्सो बी 0.08 डिवाइडेड बाय 40. नाउ आयोनिक प्रोडक्ट निकालना है हमें किसका AgCl. सो AgCl का आयोनिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है, Ag पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन और Cl नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन. फाइनल सॉल्यूशन में Ag पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.2 डिवाइडेड बाय 40. क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.08 डिवाइडेड बाय 40. क्लियर. तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻6 मोलर स्क्वायर. क्लियर. अब हमें कंपेयर करना है KSP और आयनिक प्रोडक्ट. नाउ KSP कितना है, KSP is 1.7 into 10⁻⁻10 और आयनिक प्रोडक्ट कितना है 10⁻⁻6. सो यहाँ से हम क्या एनालाइज कर सकते हैं, K आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन KSP. सो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है KSP से, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो हम क्या बता सकते हैं कि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा. सो इस क्वेश्चन में क्या बताना था कि प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा. सो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि PPT की फॉर्मेशन होगी, प्रेसिपिटेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आयनिक प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू ज्यादा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में है 0.0001 मोलर MgNO3 ट्वाइस. ये सोल्यूशन है, इसकी जो pH है दैट इज 9 और KSP गिवन है MgOH ट्वाइस. दिस KSP is given as 8.9 into 10⁻⁻12. यहाँ पे हमें बताना है कि इसके अंदर प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा. KSP किसका गिवन है MgOH ट्वाइस. सो MgOH ट्वाइस का अगर हम डिसोसिएशन करें तो यहाँ से क्या मिलेगा Mg2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव. KSP ऑलरेडी गिवन है, हमें क्या चाहिए आयनिक प्रोडक्ट निकालना है. आयनिक प्रोडक्ट के लिए Mg2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए और OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर चाहिए. दिस विल बी द आयनिक प्रोडक्ट. सो इसके लिए हमें क्या चाहिए OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए और मैग्नीशियम की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए. नाउ मैग्नीशियम की कॉन्सेंट्रेशन हम कहाँ से निकालेंगे, MgNO3 ट्वाइस जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. सो दिस विल गिव्स Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 times of nitrate. So this is equal to 10⁻⁻4 molar, that is 0.0001 molar.
ये भी कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁴ मोलर. दिस इज 2 × 10⁻⁴ मोलर. क्लियर. तो Mg2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई 10⁻⁴ मोलर. नाउ pH गिवन है, pH इज इक्वल टू 9. सो POH कितना होगा 14 - 9 दैट विल बी 5, क्योंकि pH और POH दोनों मिला के कितना होगा 14 होता है. तो pH अगर 9 है तो POH कितना हो गया 5 हो गया. सो जो OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन है दैट विल बी इक्वल टू 10⁻⁻ POH दैट इज 10⁻⁻5. नाउ अगर हम आयनिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करें, आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर. Mg2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 10⁻⁻4. OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 10⁻⁵. इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे. सो दिस कम्स आउट टू बी 10⁻⁻14. सो जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है. कितना है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP जो गिवन है दैट इज 8.9 × 10⁻⁻12. सो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि आयनिक प्रोडक्ट है 10⁻⁻14, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है 10⁻⁻12. सो यहाँ से जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है दैट इज ग्रेटर देन आयनिक प्रोडक्ट. तो मतलब यहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं होगा. प्रेसिपिटेशन कब होगा जब आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा होती है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से. इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट में हमें क्या लिखना है, एट व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ pH प्रेसिपिटेशन अकर्स. यहाँ से हमने क्या देखा है कि pH 9 जो हमें गिवन था उसके ऊपर तो प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है. तो वो कितनी मिनिमम pH है जिसके ऊपर प्रेसिपिटेशन होगा वो हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है. दिस इज नेक्स्ट पार्ट. तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, एट व्हाट मिनिमम pH प्रेसिपिटेशन ऑकर्स, ये हमें कैलकुलेट करना है. सो हमने क्या देखा था MgOH ट्वाइस था, उसका डिसोसिएशन किया, क्या मिला Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 OH नेगेटिव. Mg2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन हमने ऑलरेडी निकाल ली थी दैट इज 10⁻⁻4 मोलर था. नाउ जब भी प्रेसिपिटेशन कराना है सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं KSP विल बी इक्वल टू Mg2 पॉजिटिव OH नेगेटिव स्क्वायर. KSP की कितनी वैल्यू है 8.9 × 10⁻⁻12. Mg2 पॉजिटिव कितना है 10⁻⁻4. OH नेगेटिव का स्क्वायर. यहाँ से OH नेगेटिव की अगर वैल्यू हम कैलकुलेट करें, OH नेगेटिव का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8.9 × 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻4. इसको यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे. सो दिस इज 8.9 × 10⁻⁻8. स्क्वायर रूट करेंगे. सो OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8.9 × 10⁻⁸. दिस कम्स आउट टू बी 2.98 × 10⁻⁻4 मोलर. सो OH नेगेटिव की वो कॉन्सेंट्रेशन जिसके ऊपर प्रेसिपिटेशन शुरू हो सकती है दैट विल बी 2.98 × 10⁻⁻4 मोलर. सो यहाँ से हम POH निकाल सकते हैं. POH क्या होगा माइनस log ऑफ OH नेगेटिव, इसकी वैल्यू पुट करेंगे. सो दिस इज माइनस log OH नेगेटिव कितना है 2.98 × 10⁻⁻4. इसको सोल्व करेंगे. सो दिस कम्स आउट टू बी 3.52. नाउ pH क्या होगा, pH होगा 14 - POH दैट इज 14 - 3.52. सो दिस विल बी 10.47. सो pH फर्स्ट क्वेश्चन में हमें देखा था pH 9 के ऊपर प्रेसिपिटेशन शुरू नहीं हुई थी. सो मिनिमम pH क्या है जिस पे प्रेसिपिटेशन शुरू होगी, सो दैट विल बी 10.47. क्लियर. एट व्हाट मिनिमम pH प्रेसिपिटेशन अकर्स. तो इसको हमने कैसे सॉल्व किया है, KSP के इक्वल हमने जो फॉर्मूला है उसको यूज किया है. Mg2 पॉजिटिव हमारे पास ऑलरेडी है, यहाँ से हमने OH नेगेटिव की वैल्यू कैलकुलेट की है. KSP क्या होता है, KSP के ऊपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है KSP. तो यहाँ से हमने क्या किया OH नेगेटिव की वैल्यू कैलकुलेट की है, POH कैलकुलेट किया है और उसके रिस्पेक्ट में हमने pH कैलकुलेट किया है. सो जो मिनिमम pH इसके ऊपर प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाएगी दैट विल बी 10.47.
दिस इज द क्वेश्चन ऑफ प्रेफरेंशियल प्रेसिपिटेशन. दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन से हमें प्रेफरेंशियल प्रेसिपिटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा. एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर 0.1 मोलर क्लोराइड है, 0.1 मोलर ब्रोमाइड है, 0.1 मोलर आयोडाइड है और हमें KSP गिवन है AgCl की, that is 10⁻⁻10, AgBr that is 10⁻⁻12, AgI that is 10⁻⁻14. So इसका जो फर्स्ट पार्ट है, which one will precipitate first? First is which one will precipitate first. So this is first part. Second part is when AgBr starts precipitating, उस टाइम के ऊपर आयोडाइड की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है. सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है. जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है उसका प्रेसिपिटेशन सबसे कम है. तो सबसे पहले हम चेक करते हैं AgCl. AgCl का डिसोसिएशन करेंगे, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दिस इज S. सो KSP कितना है, S स्क्वायर हो गया. now यहाँ से S क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ KSP. सो KSP कितना है, 10⁻⁻10. so this will be equal to 10⁻⁻5 molar. this is for AgCl. second is for AgBr. AgBr का डिसोसिएशन करेंगे, यहाँ से मिला Ag पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, दिस इज S. KSP will be equal to S square. now S for AgBr will be square root of KSP. so this will be equal to 10⁻⁻12 का स्क्वायर रूट, that is 10⁻⁻6 molar. now AgI, सिल्वर आयोडाइड का डिसोसिएशन करेंगे, Ag पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव, दिस इज S. KSP will be equal to S square. so S कितना आया, AgI का S will be equal to KSP square root, that is 10⁻⁻14 का स्क्वायर रूट, 10⁻⁻7 मोलर. सो यहाँ से हमने क्या देखा है, जिसका S सबसे कम होगा, मतलब S सबसे कम होगा वो प्रेसिपिटेट जल्दी होगा. जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा उसका प्रेसिपिटेशन सबसे कम. सो यहाँ से हमने जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हम क्या देखेंगे कि जिसका S कम होगा उसका प्रेसिपिटेशन ज्यादा जल्दी होगा. S की वैल्यू सबसे कम किसकी है, सिल्वर आयोडाइड की. सो प्रेसिपिटेशन, फर्स्ट प्रेसिपिटेशन का ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले कौन प्रेसिपिटेट आउट होगा, AgI, उसके बाद होगा AgBr, उसके बाद होगा AgCl. क्लियर. सो फर्स्ट पार्ट का हमने आंसर कर दिया है, विच वन विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट. सो प्रेसिपिटेशन का ऑर्डर क्या होगा, AgI सबसे पहले प्रेसिपिटेट करेगा, उसके बाद AgBr प्रेसिपिटेट करेगा, उसके बाद AgCl प्रेसिपिटेट करेगा. सेकेंड पार्ट है कि AgBr की जब प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो गई है उस टाइम पे आयोडाइड की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी. सबसे पहले AgBr को हम लेते हैं. AgBr का अगर हम यहाँ से Ag पॉजिटिव निकालेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू KSP डिवाइडेड बाय Br नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन. KSP कितना है, 10⁻⁻12. Br नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.1. सो दिस विल बी 10⁻⁻11. नाउ फॉर AgI, यहाँ से आयोडाइड कितना होगा, KSP, concentration of iodide will be KSP divided by Ag positive. KSP कितना है, सिल्वर आयोडाइड का 10⁻⁻14 और Ag पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन हमने अभी कैलकुलेट की है. सो दिस विल बी इक्वल टू 10⁻³ मोलर. सो क्वेश्चन क्या था कि AgBr का प्रेसिपिटेशन शुरू हो गया है, उस टाइम पे आयोडाइड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी.
सबसे पहले हम AgBr का जब प्रेसिपिटेशन शुरू होगा तो हम Ag कॉमन आयन क्या है AgI और AgBr में Ag की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं। तो Ag की कॉन्सेंट्रेशन हमने निकाली, इसका यूज करके हमने आयोडाइड की कॉन्सेंट्रेशन निकाली जब प्रेसिपिटेशन शुरू हो गया है। सो दैट विल बी 10⁻³ मोलर। अभी जो क्वेश्चन था उसमें एक पार्ट और पूछा जा सकता है कि परसेंटेज ऑफ I नेगेटिव लेफ्ट कितना होगा। दिस इज थर्ड पार्ट, I नेगेटिव, परसेंटेज ऑफ I नेगेटिव लेफ्ट। सो हमने देखा है सबसे पहले जो प्रेसिपिटेशन होगा वो होगा AgI का, फिर होगा AgBr का, फिर होगा AgCl का। दिस इज द प्रेसिपिटेशन ऑर्डर जो हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया था। सेकेंड पार्ट में हमने क्या कैलकुलेट किया था, जब AgBr का प्रेसिपिटेशन शुरू हो गया है उस टाइम पे आयोडाइड कितना बचा। ठीक है, तो सबसे पहले जब AgI का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद AgBr का प्रेसिपिटेशन होगा, फिर AgCl का प्रेसिपिटेशन होगा। सो I नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन हमने निकाल ली थी जब AgBr का प्रेसिपिटेशन शुरू हो चुका है। सो I नेगेटिव कितना था, 10⁻³ मोलर था I नेगेटिव। परसेंटेज ऑफ I नेगेटिव लेफ्ट कितना बचा था, I नेगेटिव 10⁻³ मोलर बचा था। इनिशियली कितना था सॉल्यूशन में, 0.1 मोलर इंटू 100। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो दिस विल बी 10⁻² इंटू 100, सो दिस विल बी 1%। क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है कि परसेंटेज ऑफ I नेगेटिव लेफ्ट कैलकुलेट करना है। सो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितना बच गया डिवाइडेड बाय ओरिजिनली कितना था 0.1 था इंटू 100। सो यहाँ से परसेंटेज कितना हो गया 1%। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ प्रिफरेंशियल प्रेसिपिटेशन। इस क्वेश्चन में हमने सभी तरह के पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है कि प्रेसिपिटेशन पहले किसकी होगी, और जब प्रेसिपिटेशन हो गई किसी आयन की, किसी सॉल्ट की, तो उसके रिस्पेक्ट में कोई पर्टिकुलर आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी और परसेंटेज कैलकुलेट करना है।